दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पवन सिंह को मैंने बोला था क्योंकि वो पवन सिंह जो है लड़कियों को कपड़े की तरह बदलने वाले इंसान हैं। तो कोई मुझे कमेंट किया था कि मैडम पवन सिंह के बारे में कुछ बोलने से पहले कम से कम अपनी लैंग्वेज को सुधार लीजिए, सही से बोलिए। तो यहाँ पे आप उस मर्द के लिए उम्मीद रखते हैं कि उस मर्द के लिए अच्छी अच्छी मैं बातें बोलूं, उस मर्द को इतना रिस्पेक्ट दूं जो लड़कियों को कपड़े की तरह चेंज करता है, लड़कियों को इज्जत नहीं देता है। जब तक उसके साथ एक नहीं होगा तब तक उसको काम नहीं मिलेगा। आज मैं आपको कुछ बोलने से पहले कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। चलिए अब देखिए, ये मनीष कश्यप भाई हैं और ये अक्षरा सिंह है। जो अक्षरा सिंह को बिहार की शेरनी कहा जाता है, वो असल मायने में बिहार की शेरनी है। इस वीडियो को आप देखिए कि आप बिहार की शेरनी हैं और अपनी बातों को रखने से डरती नहीं हैं और बिहार का शान गमछा होता है। हालांकि हर किसी में निगेटिव और पॉजिटिव होता है। मेरे अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी निगेटिविटी है, आपके अंदर भी हो सकता है। तो ये सब चीजों को हम लोग भूल के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे फोकस करें तो जाके जो है हमारा बिहार बदलेगा और जो बिहार की छवि जो है कुछ। तो आपने देखा कि यहाँ पे मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप बिहार के शान है एक तरह से, जो कि जितनी भी झूठ चीज़ें होती है ना उसके ऊपर से पर्दा हटाने वाले एक इंसान ऐसा पैदा लिया बिहार में कि सच में बिहार का अब सब कुछ बदलने वाला है। वही मनीष कश्यप आज बिहार के शेरनी को सम्मानित कर रहे हैं गमछा ओढ़ा के। तो आप मनीष कश्यप के लिए जो रिस्पेक्ट होगा, एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक माँ के लिए, वो रिस्पेक्ट आप पवन सिंह से कर रहे हैं। वो पवन सिंह को रिस्पेक्ट बोलने के लिए बोल रहे हैं कि रिस्पेक्ट से बात करिए। जो दूसरे को रिस्पेक्ट देगा उसको सभी लोग रिस्पेक्ट देंगे। अब इस टाइप के मनीष कश्यप को सब रिस्पेक्ट क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि सच में मतलब जितना भी प्रशंसा करें उतना कम है। और आप उम्मीद रखते हैं कि मैडम आप पवन सिंह के बारे में सोच समझ की बातें करिए, सोच समझ के लैंग्वेज करिए। क्या उस मर्द के लिए सोच समझ की बातें रखूं जिसको न शादीशुदा जिंदगी का कोई अहमियत पता है, न कोई मतलब मूल्य रूप से कुछ भी नहीं पता है कि क्या है नहीं है, बस उसको हर दिन नई नई लड़कियां चाहिए। जो कपड़े की तरह लड़कियों को बदलता है उससे आप उम्मीद रख रहे हैं कि उसके बारे में हम दो लफ्ज अच्छा कहें? क्या ये सिंगर हैं, गाना अच्छे गाते हैं, वो ठीक है, अपनी माँ को सम्मान करते हैं, वो ठीक है, पवन सिंह यहाँ तक के तो ठीक है, मगर जो लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ से सही है? हर दिन। और जो पवन सिंह की बात नहीं मानता उस लड़की को नीचा दिखा देते हैं, पैरों की धूल समझ लेते हैं, जूते की बराबर समझ लेते हैं, पैरों के नीचे कुचल देते हैं। उस पवन सिंह के लिए आप रिस्पेक्ट मांग रहे हैं हमसे, लोगों से, पब्लिक से। पहली पत्नी को पवन सिंह खत्म करवा दिया। पहली पत्नी सुसाइड क्यों किया? पवन सिंह के ही चलते किया, क्योंकि पवन सिंह चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस इंसान है। पवन सिंह का कैरेक्टर गिरा हुआ है, उनको हर दिन फ्रेश माल चाहिए, हर दिन। और ज्योति सिंह भी बोल रही थी कि मुझे भी इसी तरीके से डिप्रेस करके रख दिया है पवन सिंह, इसी तरीके से मुझे तो मुआवजा चाहिए। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह अगर चुप रहेगी तो ज्योति सिंह का घर बस जाएगा। ज्योति सिंह शुरू से चुप ही थी, इतना दिन से चुप थी, अब जाके वो अपनी आवाज उठाई है। बोलते हैं ना कि सर पानी जो है सर से ऊपर आता है तो अपना बचाव के लिए, सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकलना पड़ता है। जो कि ज्योति सिंह डूबते जा रही थी पानी के अंदर, बहुत हो गया था, पानी जो है सर से ऊपर जा रहा था, तो ज्योति सिंह अपना आवाज उठाई, अपने इंसाफ के लिए आवाज उठाई।
ज्योति सिंह को कोर्ट में तलाक का फाइल चल रहा है, तलाक चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। कौन किया है? ज्योति सिंह नहीं डाली है केस। ज्योति सिंह डिवोर्स फाइल नहीं किया है कोर्ट में, पवन सिंह खुद किया है। जब आप पब्लिक के सामने अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, कोई भी औरत को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपको क्या शान समझा जाएगा? आप घंटा के पावर स्टार हैं सच में। मुझे तो ये वाला वर्ड बीना मानवी जी का बहुत अच्छा लगा। मगर अब जो है बीना मानवी जी जब से मुंबई से पवन सिंह से मिल के आई हैं, तब से उनका गिरगिट की तरह झटके में रंग बदल गया। वही बीना मानवी जो पवन सिंह को 2 दिन पहले पवन सिंह से 2 दिन मिलने से पहले पवन सिंह को घंटा के पावर स्टार कहने वाली, वही बीना मानवी इस तरीके से रंग फेरी गिरगिट की तरह कि जैसे लग रहा है कि उसने कुछ किया ही नहीं था। बीना मानवी जो है महिला मंच के अध्यक्ष हैं, औरतों की मदद करती हैं। मगर औरतों की मदद किस तरीके के करती हैं? जहाँ पे अगर उनके जिस तरफ से इनको पैसा मिल गया, अगर मर्द के तरफ से इनको पैसा मिल गया तो मर्द की तरफ मुंह फेर लेती हैं। अगर औरत की तरफ से मिल गया तो औरत की तरफ से तो सहमति रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो स्पेशल औरतें के लिए ही काम करती हैं। मगर वो पैसा पे बिकाऊ भी है। मीडिया में इस तरीके से बयानबाजी कर रही है कि पवन सिंह को अक्षरा सिंह ने पूरा एकदम कंगाल कर दिया। पवन सिंह को अक्षरा सिंह पूरा एकदम बैंक बैलेंस खाली कर दिया। अक्षरा सिंह लुटेरी दुल्हन है, जो कि अक्षरा सिंह को ही बीना मानवी बोल रही थी कि बिहार की शेरनी है और ऐसे ही शेरनी को हमें ज़रूरत है। जैसे ही मिल के आई, बस समाज में रहने लायक नहीं है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह की कोई भी बातों को पूरा सही तरीके से मत लीजिए। उनकी कब बातें फिसल जाएगी किसको कोई अंदाजा नहीं है। तो अक्षरा सिंह के लिए बोल रही है कि अक्षरा सिंह जितना भी कुछ बोल रही है झूठ बोल रही है, बना बनाया बोल रही है। तो आपसे क्या उम्मीद किया जाए बीना मानवी जी जो अध्यक्ष हैं, आपसे क्या उम्मीद किया जाए कि आप सच में औरतों की मदद करती हैं? आप बिकाऊ हैं, 2 पैसे में बिकने वाली समाज सेविका हैं। तो सोच समझ के आप भी अपनी बातें रखिए, सोच समझ के लैंग्वेज परोसिए लोगों के बीच में। अब पवन सिंह से मिलने के बाद बीना मानवी को लग रहा है कि मैं भी सुपरस्टार बन गई हूँ पवन सिंह से मिलने के बाद। तो आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करती हैं तो आपको भी डिसरिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। अगर आप अक्षरा सिंह के लिए इतना बुरा भला बोल रही हैं कि अक्षरा सिंह बहुत ही अजीब, बहुत ही गिरी हुई औरत है, बहुत ही चरित्र सही नहीं है, नालायक है, अक्षरा सिंह भगोड़ी है, अक्षरा सिंह लुटेरी है, दूसरे को लूटती है। तो अगर अक्षरा सिंह वही पलट के जवाब दी, क्योंकि अक्षरा सिंह अभी कोई किसी को जवाब नहीं दिया है। अगर वही अक्षरा सिंह अगर आपसे बात करे कि आप अगर अच्छी थी तो आपका पति क्यों नहीं रखा आपको, आपका घर क्यों नहीं बसा, आप इतनी सभ्य थी, इतनी संस्कारी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी एजुकेटेड थी, हर एंगल से रिश्ते को आप समझती थी, तो आपका घर क्यों नहीं बसा? अगर वही जवाब आपसे अक्षरा सिंह पूछे तो आप क्या जवाब देंगी? अभी जो है गिरगिट की तरह पूरा एकदम पलटी हुई है, पूरा पवन सिंह के रंग में रंगी हुई है समाज सेविका। तो यहाँ पे जो अच्छा इंसान रहेगा ना उसके लिए हम अच्छा ही बोलेंगे, और जो बुरा रहेगा उसको हम बुरा ही बोलेंगे। सो गाइस, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं अक्षरा सिंह का इंटरव्यू देखी थी। पवन सिंह इतने गिरे हुए इंसान हैं कि पब्लिक के सामने स्टेज पे जब परफॉर्मेंस होता था अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह का, तो पवन सिंह बोलते थे पब्लिक के सामने मेरा पैर छुओ।
इस तरीके से अगर हाथ हो जाता था तो कान में अक्षरा सिंह के कुछ ऐसे वर्ड बोला जाता था कि अक्षरा सिंह तिलमिला जाती थी, पूरा रोने लगती थी। अक्षरा सिंह बोलती थी कि मेरा दिमाग काम नहीं करना बंद कर जाता। अक्षरा सिंह को धमकी देते थे पवन सिंह कि अगर तुम मेरा इज्जत नहीं करोगी, तुम मेरा पब्लिक के सामने पैर नहीं छूओगी। अब पैर किस तरीके की छूना, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पूरा हथेली इनकी पैरों में टच होना चाहिए पवन सिंह का। पवन सिंह इस टाइप के धमकी देते थे कि तुम्हारा प्राइवेसी फोटो मैं वायरल कर दूंगा, पब्लिक को दिखा दूंगा। इतना चरित्रहीन पवन सिंह बोलते थे अक्षरा सिंह को कि तुम पब्लिक के सामने बोलो कि तुम्हारा हमारे साथ अफेयर है। इतना गिरा हुआ इंसान को आप उम्मीद रखते हैं कि रिस्पेक्ट से बात करो, जिसके अंदर खुद की इस रिस्पेक्ट नहीं है, दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, उसको क्या दूसरा कोई रिस्पेक्ट देगा? उसको हम क्या रिस्पेक्ट देंगे? कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। सो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।